हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप के हवाले से। तो पूरा आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। और एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि हम हर बार करते हैं कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है और मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम अगेन जो है वो कोई आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है पीफ की, ठीक है, pif.org.pk। अब यहाँ पर आने के बाद आपको स्कॉलरशिप के सेक्शन पे थर्ड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा CMMS स्कॉलरशिप सेक्शन, जो कि फुली फंडेड PhD प्रोग्राम्स के लिए हैं। अब यहाँ पर पहले जो है वो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेते हैं कि क्या क्या है। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि आपके पास जो है ना वो वैलिड PhD एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए इन वन ऑफ द टॉप 50 सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड QS रैंकिंग इन प्रीफर्ड सब्जेक्ट एरियाज। ये कह रहे हैं कि प्रीफर्ड जो सब्जेक्ट एरियाज हैं, ये सब्जेक्ट एरियाज कौन कौन से हैं, ये हैं सारे प्रीफर्ड सब्जेक्ट एरियाज। अगर आपके पास इनमें से किसी भी एक मेजर में आपके पास वैलिड एडमिशन ऑफर लेटर है, जिनकी QS रैंकिंग आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हर एक सब्जेक्ट वाइज है और यहाँ से जैसे हम केमिस्ट्री या अर्थ एंड मैरीन साइंस का देखना चाहें तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो क्या है। ये इनकी रैंक है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है और ये इनका ओवरऑल स्कोर है, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड एडमिशन ऑफर लेटर है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो मार्क्स है आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फैमिली इनकम है टोटल, आप इंक्लूडिंग योर सेल्फ, ठीक है, और आपके स्पाउस और पेरेंट्स को मिला के आपकी जो इनकम है वो 2 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। आप कोई और फॉरेन स्कॉलरशिप अवेल ना करें और ना किया हो आपने पास्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सारे हमारे पाकिस्तानी मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी नोट ये है कि जो हमारे रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं ना पब्लिक सेक्टर टीचिंग के या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप की कवरेज क्या है, 100% ट्यूशन फ़ी आपकी पे करेगी, आपके बोर्डिंग और लॉजिंग पे करेगा, ठीक है, और 100 आपकी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस इसके साथ है, आपका एयरफेयर इसके साथ है। डिसिप्लिन वाइज हम अगर एलोकेशन देखें स्कॉलरशिप की तो 80% जो स्कॉलरशिप है वो रिजर्व है फॉर लाइफ साइंसेज, ठीक है, लाइफ साइंस डिसिप्लिन्स। और 20% जो स्कॉलरशिप रिजर्व है वो हमारी सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के लिए है। जियोग्राफिकल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें स्कॉलरशिप की तो ये जो ज़्यादा प्रेफरेंसेस जो है ना वो पंजाब के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, यानी कि जिनके पास पंजाब डोमिसाइल होगा, ठीक है। और 10% जो है वो स्कॉलरशिप रिजर्व हैं अदर फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से उनका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ये जो है वो लिस्ट है सारे सब्जेक्ट एरियाज़ की, और यहाँ से आप जो है वो QS रैंकिंग चेक कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और यहाँ से आप जो है वो ये पिछले अवार्ड थे 2016 से लेकर 2022 तक जितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्दर उनसे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं आप कि क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो आप इनमें से कोई आपका रिलेटिव है, यहाँ से आप कांटेक्ट उनको कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इनकी डाउनलोड करके। अब बेसिकली हम फॉर्म को देख लेते हैं कि कैसे हमें फिल करना है। अच्छा, ये जो है ना वो सब्जेक्ट एरियाज़ अगेन मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से अपने फील्ड के रिलेटेड चेक कर लें कि आपका मेजर क्या है, और अगर आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं 14 अप्रैल इनकी जो है वो डेडलाइन है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका एडमिशन लेटर से लेकर आपका जो वीज़ा है ना वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इसमें ये जो है वो पीफ इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अब यहाँ से हम इनका फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर अटेस्टेड जो पिक्चर है वो पेस्ट करनी है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, मैंने आपको बता दिया है। वैसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कह रहे हैं कि फॉर्म को सारा कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लें और जो भी इंफॉर्मेशन दें
वो करेक्ट दें। काइंडली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी है। इस फॉर्म की एक फ़ोटो कापी करवा लें। पहले उस फोटो कापी को फिल करें, उसके बाद जैसे आप वो फिल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आपको जो है वो अपना ओरिजिनल फॉर्म फिल करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आपके जो गार्डियंस है या आपके पेरेंट्स हैं उनसे कंसल्ट किया जा सकता है, और आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देनी। और अगर कहीं पर आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत है तो वो आप अटैच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो टिक लगाना है कि इंश्योर दैट यू हैव अटैच्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय कंप्लीटिंग एंड टिकिंग द चेक लिस्ट। यहाँ पर आप जो है वो टिक लगाते जाएंगे, ठीक है, टिक लगाते जाएंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करवाते जाएंगे और उस पर टिक टिक लगाएंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? कॉपी ऑफ वैलिड एडमिशन ऑफर होना चाहिए फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉल 2023 के लिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, इनकम एफिडेविट और लीगल पेपर पे, ठीक है, सैंपल अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म, और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स। आपके पास जो है वो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, या फादर गार्डियन का, आपका और फादर आपके गार्डियन का, और आपके पास जो है वो कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस या आपका रिसर्च प्रपोजल जो होता है उनकी, और कॉपी ऑफ प्रीवियस मंथ्स पे स्लिप्स, सेल्फ पेरेंट्स गार्डियन इफ एप्लीकेबल, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आपकी CV या रेज्यूमे, कॉपी ऑफ लास्ट पेड यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फोन्स, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जिसके वाइट बैकग्राउंड्स होने चाहिए। कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो अटैच कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है जिसमें आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका CNIC, आपका पासपोर्ट, और यहाँ पर आपका वैलिड पासपोर्ट, यहाँ पर डेट बतानी है, ठीक है, पासपोर्ट वैलिड टिल डेट बतानी है कहाँ तक वैलिड होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने जेंडर चूज़ करनी है, मेल है फीमेल है, आपकी जो पोस्टल एड्रेस है कंप्लीट यहाँ पर बतानी है आपने, आपका सिटी, आपका डोमिसाइल कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपकी कौन सी है, आपका जो स्टेटस यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं, वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इफ़ मैरिड, डिवोर्स, विडो, प्लीज़ स्पेसिफाई मेंबर ऑफ पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप मैरिड हैं तो आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं। ये जो है वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन है जिनमें आपने अपनी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, मैट्रिक से लेकर MPhil तक। आपने मैट्रिक यानी कि टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, CGPA, मेजर आपके सब्जेक्ट एरियाज़ कौन से हैं, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने मैट्रिक किया, और आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आपने इंटरमीडिएट की लिखनी है, बैचलर्स की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, मास्टर्स की देनी है, MS या MPhil की देनी है। जितनी भी आपकी एजुकेशन है 1 by 1 आपने सारी यहाँ पर देनी है। अच्छा, यहाँ पर नोट है कि इन केस ऑफ O&A लेवल प्लीज़ अटैच्ड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक अचीवमेंट, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, ETC। अगर आपने कोई गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर आपने बताने हैं कि कौन कौन से ईयर में आपने जो है वो ये अचीव किया। यहाँ पर जो है वो थर्ड सेक्शन में क्या है कि एनरोलमेंट डिटेल फॉर PhD प्रोग्राम्स। इन केस ऑफ मोर देन 1 एडमिशन ऑफर प्लीज लिस्ट डाउन चॉइसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटीज। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एडमिशन लेटर हैं तो आप यहाँ पर 1 by 1 देंगे। उन यूनिवर्सिटी का नाम, कंट्री, कहाँ से कहाँ तक आपकी जो है वो होगी ड्यूरेशन, वो आपने बतानी है। सब्जेक्ट वाइज उनकी रैंकिंग क्या है, ठीक है, QS रैंकिंग क्या है, आपका सब्जेक्ट एरियाज़ आप यहाँ पर सी पेज नंबर 4 और 5 यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट एरियाज़। और आपका मेजर एरिया क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, और नेम ऑफ द सुपरवाइजर्स एंड ईमेल एड्रेस, आपका सुपरवाइज़र और आपकी ईमेल एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पर उनका बताना है। इस तरीके से आपने 1 by 1 सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नोट में क्या है कि प्लीज़ अटैच ए प्रिंट आउट ऑफ QS रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज वेब पेज हाईलाइटिंग द रैंकिंग एंड सब्जेक्ट एरियाज़। आपने क्या करना है कि इनका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो आप रैंकिंग चेक करेंगे ना, उस पर जो है वो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चलते हैं, ये इनकी QS रैंकिंग है ना, अब यहाँ से आपने जो है वो इनका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, प्रिंट आउट लेके वो आपने अटैच करना है। क्या कह रहे हैं कि जिसमें हाईलाइट क्या होता हो, उनकी रैंकिंग और सब्जेक्ट एरिया हाईलाइट होता हो।
उसके बाद प्रेफर्ड सब्जेक्ट एरियाज़ क्या है कि सर्किल ऑन द रेलेवेंट कैटेगरी। अब यहाँ पर आपने जो है वो क्या करना है कि आपका जो भी मेजर है उस पे आपने जो है वो सर्किल लगाना है। आपका जो प्रेफर्ड सब्जेक्ट एरियाज़ है जिसमें आपके स्पेशलाइजेशंस है, सब्जेक्ट एरियाज फॉर रिक्वेस्ट रैंकिंग, आप यहाँ पर जो भी आपकी है कैटेगरी वो आप यहाँ पर सर्किल लगाएंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद मेजर एरियाज, अब यहाँ पर ये है जो है वो लाइफ साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ के हैं, ये नेचुरल साइंस के हैं, और ये जो है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हैं। उसके बाद ये जो है वो आपका रिसर्च पब्लिकेशन यूज एक्स्ट्रा शीट वेयर रिक्वायर्ड, प्लीज़ अटैच द कॉपी विथ योर एप्लीकेशन। आपका जो रिसर्च पेपर है या आपकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो आपकी डिटेल यहाँ पर आपने पुट करनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा शीट की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। आपकी जो रिसर्च पेपर का आप टाइटल आपने दिया तो वो आपने टाइटल लिखना है, एरिया क्या था आपके रिसर्च का, ठीक है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि पब्लिश, अगर आपका इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है तो उनका फुल नेम बताना है, ठीक है। या किसी लोकल जर्नल में पब्लिश हुआ है तो उनका फुल नेम बताना है, पब्लिशन की डेट क्या थी, और आपका जो रिसर्च पेपर है पब्लिश्ड हुआ उसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है, इस बॉक्स में। इस तरीके से आपके जितने रिसर्च पेपर है वो आप यहाँ से वन बाय वन उनकी डिटेल देंगे। ये आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है। अगर आपने कहीं पर प्राइवेट, गवर्नमेंट या जो है वो कॉरपोरेशन या ऑटोनमस या सेमी गवर्नमेंट जहाँ भी आपने जो है वो एम्प्लॉयमेंट की है तो डिटेल दे सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर का नाम उनकी एड्रेस के साथ। अगर यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत पड़ती है तो आप अटैच कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी है, फेडरल है या प्रोविंशियल है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, जो भी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, एम्प्लॉयर की। डिजिग्नेशन विथ ग्रेड, किस ग्रेड में आपने जो है वो ये एम्प्लॉयमेंट की है, या जो है वो उसका डिजिग्नेशन बताएं, उनकी बीपीएस जैसे होता है बीपीएस 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से अगर एप्लीकेबल है। पीरियड्स कितना था कि, ठीक है, आपने जो सर्व किया कहाँ से कहाँ तक, और नेचर ऑफ जॉब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे थे या रेगुलर थे, ठीक है। और जॉब डिटेल के टीचिंग, R&D सर्विस, टेक्निकल्स एंड अदर, और यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी कैटेगरी थी कि, ठीक है, टीचिंग में थे या टेक्निकल्स थे या किसी और फील्ड में, तो आपने वहाँ यहाँ पर वो चीज़ बतानी है। इस तरीके से आपने वन बाय वन आपकी जितनी एम्प्लॉयमेंट है वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं कि ग्रोस सैलरी आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर बताएं, और अटैच करें आपकी पे स्लिप। इफ़ सिलेक्टेड विल यू एबल टू ऑब्टेन लीव फ्रॉम योर एम्प्लॉयर फॉर द इंटायर स्टडी पीरियड। ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप सिलेक्ट होते हैं, तो क्या आप ये जॉब छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, येस करेंगे, और यहाँ पर जो है वो अपने एम्प्लॉयर का जो है वो सारा डिटेल देंगे, ठीक है, उनका नाम और उनकी डेजिग्नेशन, उनकी सिग्नेचर और उनका ऑफिशियल स्टैम्प। उसके बाद ये आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है, आपके फादर का नाम, आपके फादर की एज, फादर का ऑक्यूपेशन, फादर की एज, NIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अगर करंटली एम्प्लॉयड हैं तो येस करें, और एम्प्लॉयमेंट अगर करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, डिजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब उन्होंने ज्वाइन किया, और अगर रिटायर्ड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं तो वो आप यहाँ पर उनकी डेट बताएंगे, ठीक है। ये आपकी स्पाउस की इन्फॉर्मेशन है, आपके स्पाउस का नाम, उनकी ऑक्यूपेशन, एज क्या है, NIC नंबर, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर जो है वो इज़ योर स्पाउस करंटली एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड हैं तो येस करें, अदरवाइज नो करें, ठीक है। अगर येस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पर आपने बतानी है। उसके बाद ये आपकी टोटल इनकम है जिसमें आपने क्या करना है कि अपनी सारी इनकम बतानी है, इंक्लूडिंग आपके फादर से लेकर आपके स्पाउस की, आपके मदर की, गार्डियन की, ठीक है। यहाँ पर एनुअल सैलरी क्या है, बिजनेस इनकम क्या है और टोटल क्या बनती है, सारी देने के बाद यहाँ पर आपने सब की जो है वो प्लस करके टोटल लिखनी है। प्लीज़ स्पेसिफाई एनुअल इनकम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसोर्स मेंशन बिलो। अगर इनमें से कोई आप इनकम ले रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर या आपकी सेविंग से या पेंशन से या रियल एस्टेट से या सपोर्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, तो आप यहाँ पर वो भी बता सकते हैं, ठीक है, कितनी है वो RS में आप बता सकते हैं। डू यू फोरसी सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन योर फैमिली इनकम नेक्स्ट ईयर।
अगर है तो आप यस करें, अगर नहीं तो आप नो करें। यस करते हैं तो एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों। टोटल एसेट्स, अब यहाँ पर क्या है कि इज़ दी हाउस यू लिव इन आउंड बाय योर फैमिली, क्या जिस घर में आप रह रहे हैं क्या वो आपकी फैमिली का अपना है? अगर अपना है तो उनकी जो है वो ईयर ऑफ परचेज क्या है, उनकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, प्रेजेंट उनकी जो है मार्केट वैल्यू क्या है। अगर नो करते हैं तो आप रीज़न बताएंगे कि क्यों आपकी फैमिली का नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि लिविंग विद ग्रैंड पेरेंट्स, तो आप रीज़न बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हाउस प्लाट साइज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं स्क्वायर फुट में, टोटल स्क्वायर फुट कितना बनता है आपके हाउस का, और यहाँ पर एड्रेस बताएंगे। डू योर फैमिली ओन एनी अदर प्लॉट हाउस और एनी अदर टाइप ऑफ लैंड, अगर कोई और आपकी फैमिली के पास प्लॉट वगैरह हाउस या कोई और जो है वो लैंड है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इफ़ यू आंसर्ड यस टू द अबव प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन ईच दीज प्लेसेस, अगर यहाँ पर आप यस करते हैं तो आप हर एक जो है वो चीज़ की डिटेल देंगे, प्लॉट्स की, उनकी लोकेलिटी, एरियाज़, ठीक है, मतलब कि कितना स्क्वायर फीट है। अगर आप नो करते हैं तो ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद प्लीज़ स्पेसिफाई इंडिविजुअल एसेट्स फॉर ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली इंक्लूडिंग योर सेल्फ, योर स्पाउस, इफ एप्लीकेबल यूज ए सेपरेट शीट ऑफ नीडेड, स्पेसिफाई मॉनेटरी वैल्यू इन रुपी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक फैमिली मेम्बर का कोई अगर एसेट है तो वो आप स्पेसिफाई करेंगे, जैसे फादर का, मदर का, सेल्फ, स्पाउस, उनका बिजनेस, ठीक है, उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी है, उनके लैंड और बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर लैंड एरियाज़ या लोकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, अगर है तो आप हर एक चीज़ की यहाँ पर डिटेल देंगे। डज़ योर फैमिली ओन एनी ऑटोमोबाइल्स, अगर यस करते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो उनकी डिटेल बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इंजन उनका क्या है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है ना कि कार जैसे कार वगैरह होती है या बाइक है या कोई और चीज़, तो उनकी जो है वो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो टोटल एवरेज फैमिली एक्सपेंसेस एनुअल, यहाँ पर एनुअल बताना है कि आपकी कितने एक्सपेंसेस आते हैं आपके एजुकेशन के, फूड के, मेडिकल एक्सपेंसेस और रेंट, आपका फ्यूल, ठीक है, या कार मेंटेनेंस, लोन पेमेंट्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल्स और एंटरटेनमेंट, सर्वेंट सैलरीज, टैक्सेस, टेलीफोन बिल, वैकेशंस। तो आपका जितना भी एक्सपेंस होता है वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 सारा लिखेंगे और उसके बाद टोटल लिखेंगे, ठीक है। और आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग लोन्स, अगर आप कोई और लोन वगैरह लेते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पर उनकी डिटेल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल नीड, मैंडेटरी के रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर डिग्री। अब यहाँ पर जो है ना वो आपने अपनी जो डिग्री है करंट यानी कि जिसमें आप करना चाहते हैं उनकी जो है वो फाइनेंशियल नीड क्या है वो आप बताएंगे कि उनकी जो है वो टोटल ट्यूशन फ़ी जो है वो कितनी होती है, पर ईयर कितनी है, ठीक है, और टोटल एक्सपेंसेस फॉर दी डिग्री कोर्स अप्रोक्सीमेटली टोटल कितना बनता है, आपके वहाँ से आप कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, और ये जो है वो CMSSY से कितना कंट्रीब्यूट होता है, और टोटल जो है वो एस्टिमेशन कंट्रीब्यूशन बाय CMMS। अब यहाँ पर ट्यूशन फ़ी और बेंच फीस, ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, एयरफेयर आपका हो गया, टोटल कितना बनता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। अवेलेबल रिसोर्स फॉर डिग्री के प्लीज इंडिकेट द टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक टूवर्ड योर कोर्स। यहाँ पर आपने बताना है कि आप अपनी तरफ से जो है ना वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, कि कोई स्कॉलरशिप या सपोर्ट आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपकी अपनी इनकम या कोई सेविंग्स, या आपके पेरेंट्स की इनकम या सेविंग्स, ठीक है, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपको कितना सपोर्ट करेंगे वो आप यहाँ पर बताएंगे। गवर्नमेंट या अदर कोई एजेंसीज जो कि आपको सपोर्ट करती हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, और टोटल कितना बनता है तो वो आप यहाँ पर RS में लिखेंगे कि द लिस्ट द एजेंसीज, फाउंडेशंस एंड गवर्नमेंट टू विच यू हैव अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एड। यहाँ पर वो सारी एजेंसीज या फाउंडेशंस या गवर्नमेंट के कोई इदारे जिनमें आपने फाइनेंशियल एड के लिए अगर अप्लाई किया है तो वो आप डिटेल देंगे, एप्लीकेशंस की डेट क्या थी और उनका अवार्ड नोटिफिकेशन डेट क्या था, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना वो देंगे वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है।
एस्टिमेटेड सपोर्ट रिक्वायर्ड ऑन एनुअल बेसिस कितना है वो आप यहाँ पर बताएंगे। प्लीज़ अटैच द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फी वेवियर स्कॉलरशिप पार्शियल फंडिंग etc। अगर यहाँ पर डिटेल देते हैं तो उसका जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी यानी कि फी वेवियर या स्कॉलरशिप या पार्शियल फंडिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप अटैच करेंगे। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ये है आपकी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल द प्रपोज डिग्री बी ऑफ बेनिफिट टू पाकिस्तान। आपकी जो करंट डिग्री है वो पाकिस्तान को क्या बेनिफिट देगी, ठीक है। और सेकंड जो है वो ये है कि व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज डू यू होप टू गेन फ्रॉम योर स्टडीज़। क्या आप जो है वो होप करते हैं कि आपकी जो स्किल्स या नॉलेज जो है वो आप यहाँ आपकी स्टडीज़ में जो है वो गेन करेंगे। हाउ डू यू प्रपोज टू यूज़ देम इफ़ पॉसिबल लिस्ट स्पेसिफाई एक्शंस ऑन रिटर्न टू पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आप कैसे उन जो है वो स्किल्स को या अपनी नॉलेज को यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपके कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स बने हुए हैं स्पेसिफिक एक्शंस के तो वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दूसरी ये है कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड इन योर सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप। कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अंडरटेकिंग है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपने पढ़ लेनी है। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, आपने डेट बतानी है और अटेस्टेशन आपने करवानी है, ठीक है। आपकी टेस्टिंग अथॉरिटी से उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका CNIC और उनका सिग्नेचर और ऑफिशियल स्टैम्प, ये जो है वो आपने ये आपका जो है हल्फनामा है जो कि आपने 100 का जो पेपर होता है ना उस पर आपने प्रिंट करवा के आपने फिल करना है। तो बेसिकली ये जो है वो इनका फॉर्म था चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कैसे अप्लाई करना है। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।